नमस्कार, मैं सौरभ माथुर। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ के साथ विशेष कार्यक्रम खबर अंदर की। आज हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य भवन के सामने और कारण बहुत जायज़ है। राजस्थान में पिछले एक महीने के अंदर या कहीं पिछले 15 दिन के अंदर स्वाइन फ्लू से करीब 36 मौतें हो चुकी है, जिसमें से ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 दिनों का। ये ही नहीं, पिछले साल जनवरी से लेकर के सितंबर 2018 तक जयपुर में और राजस्थान में मिलाकर के 166 स्वाइन फ्लू के केसेस में लोगों की मौत हो गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरे देश के लिए। ऐसा क्या है जो हमारी सरकार इस आंकड़े को, इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? इस महीने का अगर आप नंबर देखेंगे तो 36 मौतें पिछले साल सितंबर तक का जो 166 का नंबर है उसका तकरीबन 25% है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से और पता लगाएंगे क्या है खबर अंदर की। धन्यवाद। जहाँ पे जैसलमेर के जो जवाहर चिकित्सालय है उसमें बर्न यूनिट को स्वाइन फ्लू के लिए तुरंत के तुरंत कन्वर्ट करा गया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आई और अभी परसों ही जैसलमेर में एक मृत्यु हुई है। तो जो बाकी के जो ज़िले हैं, जो बाकी के शहर है, वहाँ के अस्पताल इस तरीके से इक्विप नहीं है इससे लड़ने के लिए। तो उस बारे में क्या कोई स्पेशल टीम को वो सब कितने केसेस पॉजिटिव कहाँ के आ रहे हैं वो सारे आंकड़े मेरे पास हैं और हमारे अधिकारियों के पास भी है। तो जहाँ जरूरत है कि मान लो आईसीयू की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है उसमें। और इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मीडिया से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं कि आदमी घबरा जाए। जिंदगी को बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसा वातावरण बनाएंगे, भय का वातावरण, तो आदमी आधा तो डर के मारे ये परेशान हो जाएगा। मेरे को अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो मेरी तो कैजुअलिटी होनी है, जबकि होगी नहीं। हमारे पास उसकी कैजुअलिटी को रोकने का तरीका है, समय पे इलाज वो करे, डर नहीं हो, भय का वातावरण नहीं हो, अवेयरनेस हो, यही जरूरी है इस चीज के लिए। बाकी तो ये हर साल, पिछले सालों के ट्रेंड देख लो आप, हर साल हमने पूरा ग्राफ देखा है इस डिजीज का और भी मौसमी बीमारियों का। जो पीरियड है वो निश्चित है कि वे नवंबर में से शुरू होकर फरवरी तक, मार्च तक डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं रहेगा। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे इसका प्रकोप कम है, कई जिलों में इसका ज्यादा है। तो ये अलग अलग इसके फिगर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास कोई आईसीयू नहीं है या मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारे पार्ट पे हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सर किससे तेईस अभियान पिछले आपके जो आदेश थे उसके आधार पे ऑलरेडी ये सेंसिटाइज आते हुए तो 4000 स्कूलों में इतने बच्चों को ऑलरेडी ये तो अच्छा है ना, तो नुकसान नहीं। सर दो चीज़ें हैं। एक तो प्रेयर में सबको जनरल इन्फॉर्मेशन कि आपके घर में खांसी जुकाम बुखार वाला है तो ये। दूसरा सर हर क्लास में जब आप अभी भी आप खांसी बुखार कम नहीं है सर, किन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी है सर, अंडर 5 ईयर्स या ओवर 65 ईयर्स, वो चीज़ें भी अगर समझ में आ जाए ना, आपके घर में अगर किसी को ये स्थिति है, आ रहे हैं, उनको ज़्यादा सावधानी करनी चाहिए। दूसरा सर जो क्लास में बच्चे आ रहे हैं सर, बच्चों को जो कोल्ड है और कफ है, अगर टीचर सर ये भी पूछ के भी तेरे को बुखार भी है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म हो जाए कि बच्चे को एक बार जाके चेकअप करा। रघु शर्मा जी से मिलने पहुंचे तो वो एक मीटिंग में मशगूल थे जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों को बुला रखा था। चर्चा यही थी कि किस प्रकार से स्वाइन फ्लू को काबू में लाया जाए। उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति और जितनी भी ज़रूरी कदम है जो सरकार ले रही है उसके बारे में बताया। उसमें मेरा उनसे एक सीधा सा सवाल था कि साहब, जैसलमेर में परसों एक आदमी की मौत हुई है क्योंकि वहाँ जवाहर चिकित्सालय में बहुत हबड़ तबड़ के अंदर एक बर्न यूनिट को एक स्वाइन फ्लू के वार्ड में तब्दील किया गया, जहाँ पे कोई भी क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी भी नहीं थी। उसको उन्होंने जवाब ये दिया कि
जितने भी ज़िले हैं जहाँ जिस प्रकार से ऐसी खबरें, जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी एक आईसीयू और मोबाइल आईसीयू की सुविधा है और सारी की सारी टीमों को हमने फील्ड पे भेज रखा है। और अंत में उन्होंने एक बात करी जो मुझे ऐसा लगा कि वो भी ज़रूरी है लोगों को समझने के लिए, कि स्वाइन फ्लू के मामले में किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर सही समय पे इलाज होता है तो वो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपकी जान पे बनी आए। उसके अलावा एक अच्छी बात जो उन्होंने आज बताई राजस्थान में, वो ये बताई कि अब घर घर जाकर के सभी में इसके बारे में एजुकेशन दी जाएगी और इसके बारे में एक अभियान चलाया जाएगा, जहां गाँव में और ढानियों में जाकर के स्वाइन फ्लू के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में और इसके उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जिससे होगा ये कि जब भी बीमारी है, जब भी ऐसे कोई लक्षण दिखेंगे तो उसको आगे बढ़ने से पहले कि वहीं की वहीं इसकी रोकथाम कर ली जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है राजस्थान सरकार के द्वारा अब जो कदम लिए जा रहे हैं, या जिस तरीके से उन्होंने विश्वास दिलाया मीडिया कर्मियों में और आम जनता में, मुझे ऐसा लगता है इन नंबरों में, इस आंकड़ों में ज़रूर एक कमी आएगी। बाकी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।